अस्सलामुअलैकुम जी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आपका टॉपिक है फार्माकोलॉजी का एंटी एमेटिक ड्रग्स। एंटी एमेटिक ड्रग्स होता है कि वॉमिट को स्टॉप करने के लिए जो आप मेडिसिन देते हैं उन्हें कहते हैं एंटी एमेटिक ड्रग्स होते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो एंटी एमेटिक ड्रग्स जो है वो बॉडी पर अपना एक्शन शो करती हैं, कितनी तरह की एंटी एमेटिक ड्रग्स होती हैं और किस किस तरीके से जो है वो फिर अपनी बॉडी में डिफरेंट रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एंटीबायोटिक की ड्रग स्टार्ट करने से पहले कि वॉमिटिंग होती क्या है। बेसिकली वॉमिटिंग जो है एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप अपनी बॉडी से अगर कोई भी जो है वो हार्मफुल सब्सटेंस जीआई में जो है वो एंटर हो गया और या कोई भी इरिटेंट है तो उसको जो एलिमिनेट करने के लिए आपकी बॉडी में नेचुरली एक अल्लाह पाक में जो प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स मैकेनिज्म रखा हो उसको कहते हैं वॉमिटिंग। अब वॉमिटिंग कंट्रोल कैसे होती है, कैसे वॉमिटिंग इंड्यूस होती है, वो जान लेना ज़रूरी है। तभी आप जो है वो जान पाओगे कि किस तरीके से वॉमिटिंग को जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। अब सबसे पहले इसमें वॉमिटिंग सेंटर का बताया हुआ है कि वॉमिटिंग सेंटर बेसिकली मेरे ब्रेन में जो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है उसके अंदर रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है, वहाँ पे वॉमिटिंग सेंटर जो है वो प्रेजेंट होता है जो आपकी बेसिकली वॉमिट को जो है वो इंड्यूस करवाता है। अब वॉमिटिंग सेंटर किस तरीके से स्टिमुलेट होता है और किस तरीके से जो है वो वॉमिट कॉज करता है। बेसिकली जब 4 जगह से स्टिमुलाई आता है, जैसे कि आप नीचे जो है वो देख सकते हैं, इन 4 एरिया से जब स्टिमुलाई आता है तो तब वॉमिटिंग सेंटर जो है वो स्टिमुलेट होता है और वॉमिट को जो है वो इंड्यूस करता है। सबसे पहले जो स्टिमुलाई आता है वो कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन से आता है, सेकंड आता है वेस्टिब्यूलर सिस्टम से, थर्ड आता है पेरिफेरल एरिया से और लास्ट में आता है कॉर्टिकल सेंटर में। ठीक है, जो आपके सबसे पहले आता है कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन जो है वो बेसिकली ये आपके ब्रेन में जो है वो फोर्थ वेंट्रिकल में जो है वो ये प्रेजेंट होता है एरिया। और ये होता है जब वहाँ पे ब्लड सप्लाई जो होता है वहाँ से ब्लड सप्लाई होती है उस एरिया में, तो वहाँ से थ्रू ब्लड जो है जो कोई जब केमिकल आता है, कोई इरिटेंट आता है या स्टिमुलाई आता है, तो बेसिकली ये कीमोरिसेप्टर जो ट्रिगर जोनल स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं और फिर जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करके जो है वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करते हैं। सेकेंड आता है वेस्टिब्यूलर सिस्टम, ये बेसिकली आपका जो मिडल ईयर का जो है वो इनर ईयर का जो है वो सिस्टम है, तो बेसिकली जब एक्टिवेट होता है जब भी कोई बैलेंस में जो है वो पर्सन की थी ड्यूरिंग मूवमेंट होता है उसके बैलेंस में कोई अनबैलेंस आता है तो उसकी वजह से सिस्टम स्टिमुलेट होता है जो वॉमिटिंग सेंटर को फर्दर जो है वो स्टिमुलेट करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है पेरिफेरल एरिया, यानी आपकी जीआई ट्रैक्ट में अगर कोई इरिटेंट आ जाए या पर्सन ने कोई जो है वो कोई ऐसा खाना खा ले जो आपकी जो है स्टमक की वॉल को इरीटेट करे तो वहाँ से स्टिमुलाई जो है वो जाता है और फिर जाके जो है वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करता है। और लास्ट में आता है कॉर्टिकल, जो आपका मेन जो है वो कॉर्टिक्स एरिया जो ब्रेन का है, वहाँ पे जो है जब वहाँ से कोई स्टिमुलाई आए तो वो वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करता है। अभी जो पीछे मैंने बात की 4 एरियाज की, ये उसको जो है वो यहाँ पे डायग्राम के जरिए दिखाया हुआ है। सबसे सेंटर में आपको वॉमिटिंग सेंटर दिखाया हुआ है जिसमें क्या होता है 3 जगहों से इसमें दिखाया हुआ है कि जब 3 जगहों से सिग्नल आएगा, मैसेज आएगा तो तब जो है वो वॉमिटिंग इंड्यूस होती है। सबसे पहले नीचे की बात करें तो जीआई ट्रैक्ट है, जीआई ट्रैक्ट से जब स्टिमुलस आएगा तो उसके नतीजे में सीरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा जो पैगाम पहुँचाएगा वॉमिटिंग सेंटर तक और वॉमिट जो है वो फिर इंड्यूस होगी। बेसिकली किस तरीके से एंटीमेटिक ड्रग्स जो है वो अपना रोल प्ले करती हैं उसको समझने के लिए अगर आप इस डायग्राम को गौर से देख लो तो आपको ये ईजीली जो है वो क्लियर हो जाएगा। अगर जीआई ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ से सिग्नल जो है वॉमिटिंग सेंटर या ब्रेन तक कैसे पहुँचता है कि वॉमिट को इंड्यूस करो, वो थ्रू सीरोटोनिन, ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है और ये पैगाम जो है वो वॉमिटिंग सेंटर तक पहुँचाता है जिसकी वजह से फर्दर जो है वॉमिट जो है वो इंड्यूस होती है। फिर बात करें वेस्टिब्यूलर सिस्टम की, वेस्टिब्यूलर सिस्टम से वॉमिटिंग सेंटर तक पैगाम कौन लेके जाता है, हिस्टामिन एंड एसिटाइल कोलिन। जब ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं तो ये आपके जो है वॉमिटिंग सेंटर को जो है वो एक्टिवेट करते हैं जिसकी वजह से वॉमिट जो है वो इंड्यूस होती है। फिर आ जाता है कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन, ये आपके फोर्थ वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है और इसको एरिया पोस्ट्रीमा भी कहते हैं। जब ये स्टिमुलेट होता है तो ये फर्दर डोपामीन को जो है वो रिलीज करता है जिसकी वजह से जो है वो फिर डोपामीन फर्दर जो है वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तीनों एरिया स्टिमुलेट कैसे होते हैं। अगर कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन की बात की जाए तो बेसिकली जो है वो जब ब्लड आपके जो है वो थ्रू ब्लड सप्लाई जब ब्रेन तक पहुँचता है तो उस ब्लड के अंदर अगर कोई टॉक्सिन पार्टिकल, कोई इरिटेंट, कोई फॉरेन पार्टिकल या कोई ऐसी चीज़ प्रेजेंट है जो जाके जो है वो इस ट्रिगर जोन को जब हिट करती है तो वो उसको अगर वहाँ से कोई स्टिमुलाई ब्लड में आया, कोई ऐसा पार्टिकल आया तो उससे जो है वो ये जोन जो है वो स्टिमुलाई ट्रिगर हो जाता है जो फर्दर जो है वो फिर डोपामिन को रिलीज करता है तो वॉमिटिंग सेंटर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, वॉमिट इंड्यूस होती है। जबकि वेस्टिब्यूलर सिस्टम में जो आपका जो इनर ईयर है वो बेसिकली आपकी बॉडी के बैलेंस को भी कंट्रोल करता है। जैसे स्पेशली आप ड्राइव कर रहे हो
ठीक है, या ड्यूरिंग ड्राइविंग या जैसे झूला लेते हुए, ठीक है, उसमें अगर आपका बैलेंस में जो है कोई डिस्टर्बेंस आती है, आपकी विजन या हेयरिंग में आपको लगता है उसकी वजह से अपना बॉडी का बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो उस दौरान भी जो है वो आपकी बॉडी में से जो है वो एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है और वो आपके वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट कर सकता है। हिस्टामिन इस तरीके से होता है, अगर आदमी कोई ऐसी जो है वो फ्रेगरेंस या कोई आपको एलर्जी होगी किसी में, तो उसके नतीजे में जो है आपकी बॉडी में जो है वो हिस्टामिन रिलीज होगा और वो भी जो है वो वॉमिटिंग सेंटर को जो है वो स्टिमुलेट कर सकता है। इसी तरह सेरोटोनिन जो है आपके जीआई ट्रैक्ट में जो है वो कोई स्टिमुलाई आता है, या कोई आप गलत चीज़ खा लेते हो, गंदी गंदी वाला चीज़ खा लेते हो, या कोई इन्फेक्शन हो जाता है जीआई ट्रैक्ट में, तो वो नर्व एंडिंग को स्टिमुलाई करके, नर्व एंडिंग वहाँ से जो होते हैं वो सेंसिटिव होती हैं, वहाँ से जो होता है जब वो स्टिमुलेट होती हैं तो वो सेरोटोनिन को रिलीज करते हैं, सेरोटोनिन फर्दर जाके जो है वो वॉमिट सेंटर को स्टिमुलेट कर देता है। अब एंटी एमेटिक ड्रग बेसिकली हमने देनी है इन चारों न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज को स्टॉप करने के लिए, या उन रिसेप्टर पे जिन पे जाके न्यूरोट्रांसमीटर अटैच होते हैं और अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली आपने थ्रू एंटी एमेटिक ड्रग उन रिसेप्टर को जो है वो ब्लॉक करना है। अगर आपको ये डायग्राम, ये मैकेनिज्म क्लियर हो गया तो आप इजीली जो है वो एंटी एमेटिक जो है वो को समझ सकते हो। बेसिकली हमने एंटी एमेटिक में क्या करना है, इन चार न्यूरोट्रांसमीटर की जो रिलीज है उसको इनहिबिट करना है। रिलीज इनहिबिट इस तरीके से करेंगे कि वो रिसेप्टर जिन पे जाके न्यूरोट्रांसमीटर ने अटैच होना था, आप उन रिसेप्टर को ऑक्यूपाई करवा देते हो एंटीमेटिक ड्रग देके, जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर जाके अटैच होके फिर अपना बॉडी में एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाते और वॉमिट जो है वो इंड्यूस नहीं होती। अब आ जाते हैं दो तरह की जो है क्लासिफिकेशन बताइए एंटीमेटिक ड्रग की, एक सेंट्रल एंटीमेटिक ड्रग बताएं और एक सेंट्रल एंड पेरिफेरल जो है वो एंटीमेटिक ड्रग्स जो है वो बताएंगे। जो सेंट्रल आ जाती है इसमें तीन आ जाती है, डोपामिन D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, सेडेटिव हिप्नोटिक्स एंड न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट आ जाते हैं। जो डोपामिन है इन्होंने बेसिकली जो डोपामिन की रिलीज, जैसे कि हमने पीछे बात की कि ये जो कीमो ट्रिगर जोन जब स्टिमुलेट होता है और यहाँ से डोपामिन रिलीज होता है वो सेंटर को स्टिमुलेट होता है। तो अब बेसिकली वो रिसेप्टर जिन पे जाके डोपामिन अटैच हो रहा था, डोपामिन D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ने उन रिसेप्टर को जाके ऑक्यूपाई कर लेना। जब वो जाके उन रिसेप्टर को ऑक्यूपाई कर लेंगे तो डोपामिन जो एक एगोनिस्ट का रोल प्ले कर रहा था वो जो है वो वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा, तो ये वॉमिटिंग स्टॉप हो जाएगी। अब डोपामिन D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में आपके दो आ जाते हैं, ड्रॉपेरिडोल और हेलोपेरिडोल। सीडेटिव हिप्नोटिक्स का डायरेक्ट जो है कोई एंटीमेटिक इफेक्ट नहीं होता है, सिर्फ जो है वो पेशेंट को सीडेट करने के लिए दिए जाते हैं, रिलैक्स करने के लिए दिए जाते हैं, ताकि अगर किसी में चांसेस हैं कि ड्यू टू एनी एलर्जिक रिएक्शन या किसी चीज़ को देख के उसको अगर वॉमिटिंग इंड्यूस हो जाती है तो या नोडिया हो जाता है तो उस केस में जो है वो सेडेटिव हिप्नोटिक्स दिए जाते हैं। इनका डायरेक्ट कोई एंटीमेटिक इफेक्ट नहीं, इसमें बार्बिटूरेट्स एंड बेंजोडाइज़ेपिन आ जाता है। फिर थर्ड आ जाता है आपके पास न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, इसमें आ जाता है एप्रीपिटेंट। बेसिकली आपके ब्रेन के अंदर न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर होते हैं, जैसे जो है वो H1 रिसेप्टर होते हैं, इसी तरीके से जो है वो आपकी ब्रेन के अंदर न्यूरोकाइनिन जो है वो रिसेप्टर होते हैं, जिनके साथ आके सब्सटेंस P अटैच होता है और फिर बॉडी में जो है वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है, एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, वॉमिट को इंड्यूस करते हैं। तो न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में बेसिकली उन रिसेप्टर को जाके न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर को ऑक्यूपाई कर लेना, जिसकी वजह से सब्सटेंस P जो है वो प्रॉपर तरीके से न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर के साथ अटैच नहीं हो पाएगा और फिर जो है वो वॉमिट को जो है वो इंड्यूस नहीं हो पाएगी। इसमें आ जाता है आपके पास एप्रीपिटेंट। फिर नेक्स्ट सेंट्रल एंड पेरिफेरल बताए हैं, इसके अंदर डोपामिन D2 रिसेप्टर आता है, जिसकी हमने ऊपर बात की। चूँकि अब यहाँ पे सेंट्रल एंड पेरिफेरल दोनों आ जाता है, इसमें जो है वो इसमें जो है वो अगेन आप डोपामिन D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का जिक्र पढ़ रहे हो। इसमें आ जाते हैं आपके पास दो क्लासिफिकेशन बताइए मेन, एक सब्सटीट्यूटेड बेंजामाइड आ जाता है और दूसरा फिनोथायाजीन होता है। मेन क्लास है, इसके अंदर जो है वो फिर ड्रग्स आ जाती हैं और ये ड्रग्स के सॉल्ट नेम लिखे हैं, ट्रेड नेम नहीं है, ठीक है, कहीं इनके कंपनी नेम नहीं है, सॉल्ट नेम है, उनके जेनेरिक नेम है। जब आपको ये याद होंगे तो इजीली जो है वो आप आइडेंटिफाई कर लोगे कोई भी ड्रग देके कि इधर जो है ये कौन सी ड्रग है, डोपामिन D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है या कोई और। सब्स्टिट्यूटेड बेंजामाइड में आगे पड़ता आ जाता है मेटाक्लोप्रामाइड और ट्राइमेथोबेंजामाइड, जबकि फिनोथायाजीन में आ जाता है क्लोरफोमादीन और प्रोक्लोरपेरा जो है वो दीन आ जाता है। सेरोटोनिन 5-HT3 रिसेप्टर जो है वो एंटागोनिस्ट आते हैं। बेसिकली इन्होंने सेरोटोनिन की जो रिलीज है बेसिकली उसको इनहिबिट करवाएंगे, और किस तरीके से कि वो रिसेप्टर जिन पे जाके सेरोटोनिन अटैच हो रही थी, अटैच हो के जो है वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट कर रही थी, जिसकी वजह से वॉमिट हो रही थी। अब जब उन रिसेप्टर पे ये ड्रग जाके अटैच हो जाएगी तो सेरोटोनिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो ड्रग उन रिसेप्टर पे जाके अटैच नहीं हो पाएगा, तो अपना एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। इसमें आ जाता है आपके पास डेंसिटिरोन, ग्रेनीसीट्रोन आ जाता है,
सीट्रोन आ जाता है, टेलोनो जो है वो सीट्रोन जो है वो ड्रग आ जाती है। फिर उसके बाद आ जाता है एंटी मस्क्रीनिक ड्रग, जिसमें एट्रोपिन का बताया। एंटी मस्क्रीनिक ड्रग में बेसिकली कोलिनर्जिक जो रिसेप्टर है जहाँ से एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ था, वो फिर जाके वॉमिटिंग सेंटर को जो है वो ट्रिगर करता, स्टिमुलेट करता। बेसिकली आपने वो एसिटाइल कोलिन को जो है वो रिलीज को इनहिबिट कर देना है बाय ऑक्यूपाइंग द रिसेप्टर जिस पे एसिटाइल कोलिन जो है वो अटैच होती है अटैच होता था न्यूरोट्रांसमीटर। सबसे लास्ट में आ जाते हैं H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इसमें बेसिकली जो H1 रिसेप्टर है जहाँ पे जाके हिस्टामिन अटैच होती है और फिर फर्दर जाके वो वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करती है। बेसिकली एंटी जो H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है उन रिसेप्टर को ऑक्यूपाई कर लेना, जिसकी वजह से हिस्टामिन वहाँ जाके अटैच नहीं हो पाएगी, अपना एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। इसमें आ सकता है डाइमेनहाइड्रिनेट एंड डाइफेनहाइड्रामाइड। एंटीएमेटिक ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट है, ये आपके यूएचएस के पास पेपर में भी क्वेश्चन है वो। अगर आप लास्ट टाइप को गौर से देख लो तो आपको जो है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो इजीली क्लियर हो सकता है, जिसमें आपको ये मैंने बताया कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में मेन ये क्या है कि आपने इन 4 न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज को इनहिबिट करना है। किस तरीके से रिसेप्टर को ऑक्यूपाई कर लोगे तो ये न्यूरोट्रांसमीटर वहाँ पे जाके अटैच नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से फिर जो है वो इनकी जो है की रिलीज इनहिबिट हो जाएगी, रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे। फिर जो है वो नेक्स्ट इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया, जो भी मैंने आपको पीछे बताया। फिनोथायाजीन है जिनकी हमने बात की थी कि आपके पास ये है डोपामीन D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, ठीक है। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे फिनोथायाजीन जो है वो दिखाया हुआ है। इन्होंने क्या कर देना है, ब्लॉक कर देना है डोपामीन रिसेप्टर को, किसमें, कीमो ट्रिगर जोन में, जिसकी वजह से जो है वो डोपामीन रिलीज नहीं हो पाएगा और वॉमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट नहीं हो पाएगा। 5H3 रिसेप्टर ब्लॉकर की बात करें तो इन्होंने बेसिकली जो 5H3 जो सीरोटोनिन रिसेप्टर हैं जो पेरिफेरल एरिया में जो है वो जीआई ट्रैक्ट में प्रेजेंट है, कीमो ट्रिगर जोन में है, उनको बेसिकली ब्लॉक कर देना है, जिसकी वजह से जो है वो फिर वहाँ से सीरोटोनिन जो है वो रिसेप्टर से अटैच नहीं हो पाएगी और अपना एक्शन जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। ज़्यादातर जो 5H3 रिसेप्टर ब्लॉकर एंटागोनिस्ट है, ये कीमोथेरेपी जो इंड्यूस नोजिया एंड वॉमिटिंग है उसमें यूज़ किया जाता है। इसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव जो नोजिया वॉमिटिंग है उसमें भी जो है एंटीमेटिक यूज़ किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपके पास सब्सटीट्यूटेड बेंजामाइड। ये आपके आ जाता है डोपामीन D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जैसे कि आपने ये पीछे देखा। इन्होंने बेसिकली इनहिबिट कर देना होता है डोपामीन को की रिलीज को। किस तरीके से, जब ये डोपामीन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे कीमो ट्रिगर जोन में, उससे फिर जो है डोपामीन की रिलीज इनहिबिट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है ब्यूटाइरोफिनोन, ये भी आपका डोपामीन D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। इन्होंने भी डोपामीन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देना है, जिसकी वजह से जो है वो फिर फर्दर जो है वो वॉमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट नहीं हो पाएगा। ये ड्रग जो है वो ज़्यादातर यूज़ की जाती है सिडेशन के लिए, एंडोस्कोपी वगैरह करनी हो या कोई सर्जरी वगैरह करनी हो, तो उसमें जो है वो आप ओपियाइड या बेंजोडाइज़ेपिन के साथ जो है वो ये ड्रग यूज़ आप करते हो, जिससे नोजिया वॉमिट भी नहीं होता और साथ साथ पेशेंट को जो है वो सिडेटिव इफेक्ट भी आ जाता है। फिर नेक्स्ट आता है बेंजोडाइज़ेपिन, जिसकी मैंने बात की थी आपके कि इनका मेन जो है वो इफेक्ट सिडेटिव होता है या एंजाइलोटिक होता है। इनकी जो एंटीमेटिक पोटेंसी है वो लो होती है। सिडेटिव स्टेट में कि पेशेंट को सिडेट कर देंगे, रिलैक्स कर देंगे। एंजाइलोटिक में मीन जो पेशेंट की एंजाइटी है वो इससे कम हो जाता है। एमनेस्टिक प्रॉपर्टीज एमनी क्या कहते हैं, मेमोरी लॉस को। तो अगर वो पर्सन जिसको कोई चीज़ बार बार रिकॉल करके जो है वो कोई इवेंट, कोई चीज़ किसी चीज़ की स्मेल या किसी चीज़ की अपीयरेंस को बार बार जो है वो याद करके उसको जो है नोजिया होता है, तो उस केस में जो है वो जब वो उसको भूल जाएगा, उसकी मेमोरी जो है वो लॉस हो जाएगी, तो उस मतलब वो चीज़ को याद नहीं रहेगी, तो उससे उसका नोजिया जो है वो बेहतर हो जाता है। उसके लिए बेसिकली जो यूज़ की जाती है, इन शॉर्ट आप कह लो कि ये यूज़ की जाती है एंटीसिपेटरी जो है वो वॉमिटिंग में, जिसमें जो है वो चांसेस हो कि अब जो है वॉमिट हो सकती है, तो उस केस में जो है वो ये यूज़ किए जाते हैं। फिर लास्ट आपके पास आ जाता है सब्सटेंस पी या न्यूरोकाइनिन जो है वो न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इन्होंने बेसिकली जो मैंने आपको भी लास्ट जो पिछले टाइम में बात की थी कि इन्होंने जो न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर हैं जो आपके नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है, उनको बेसिकली जो है वो टारगेट करना है, उनको जाके ब्लॉक कर देना है। किस सेंस में, जिसकी वजह से इस तरीके से कि सब्सटेंस पी जाके वहाँ पे अटैच नहीं हो पाएगा। जब वो अटैच नहीं हो पाएगा तो वो वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा। इसमें 3 ड्रग आता है, एप्रीपिटेन जो है नीटो जो है वो पिटेन और जो है रोला पिटेन की आपके पास 3 ड्रग जो है वो इसमें आ जाती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको जो है वो एक क्लासिफिकेशन दिखाई है और इसमें बताया कि कौन कौन सी ड्रग जो है वो आप किस चीज़ के लिए जो है वो यूज़ करते हो। कि H1 जो है वो
हिस्टामिन जो है वो या H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग आप जो है वो कब यूज़ करते हो, या आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कब यूज़ करते हो, डोपामिन कब यूज़ करते हो, सेरोटोनिन जो है वो एंटागोनिस्ट जो है वो, और आप जो है वो ये न्यूरोकाइनिन जो है वो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ये कब यूज़ करते हो। अगर किसी पेशेंट को कोई वेस्टिब्यूलर डिस्टर्बेंस हो, यानी कोई वर्टाइगो हो या मोशन सिकनेस हो, तो उसमें नॉर्मली जो है वो H1 जो है वो आपकी जो है वो H1 एंटी हिस्टामिन जो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है वो मेडिसिन यूज़ की जाती है, जो आपने लास्ट में जो है वो ये देखी थी H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये उस कंडीशन में यूज़ की जाती है। अगर किसी पेशेंट में जो है वो डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, तब ये मोस्ट कॉमनली जो है वो यूज़ की जाती है पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया वॉमिट को भी ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा जो है वो मोशन सिकनेस में भी जो है वो ये यूज़ की जाती है। जबकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आता है जो कीमोथेरेपी इंड्यूस नोजिया वॉमिट होता है उसमें यूज़ की जाती है। सेरोटोनिन जो एंटागोनिस्ट है 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये ज़्यादातर यूज़ की जाती है एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस में या पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया वॉमिट को ट्रीट करने के लिए, या कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की वजह से जो नोजिया वॉमिट होता है उसमें भी ये यूज़ की जाती है। जबकि न्यूरोकाइनिन जो है वो एक न्यू ड्रग आई है और ये आप जो है वो यूज़ करते हो ज़्यादातर जो है पोस्ट ऑपरेटिव जो है नोजिया वॉमिट के लिए जो है वो ये यूज़ की जाती है।